सो हे गाइस, वेलकम बैक टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम अजय है और आज हम लोग क्या देखने वाले हैं। खुशखबरी की बात यह है कि लास्ट पेपर बचा है अपना कंप्यूटर ग्राफिक्स का, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। उसी को कैसे पास करना है, स्कोर करना है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों का ये एक मिथ रहता है और मेरा खुद का ये मिथ था कि कंप्यूटर ग्राफिक्स बहुत ईजी सब्जेक्ट है, बट एक्चुअल में वो नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें जो टॉपिक्स है ना, वो ऐसे है कि जो हमने कभी सुने नहीं है। एनिमेशन, ये वो फलाना ढिमकाना, अपन ने जो आज तक जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, ये सब से हम थोड़े फेमिलियर है। बट ये वाला जो सब्जेक्ट है टोटली अलग चीज़ें समझाता है और इसकी जो चीज़ें हैं वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। उसको ढंग से पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। इस वीडियो में हम वही सब डिस्कस करेंगे कि मॉड्यूल वाइज कौन सी चीज़ें पहले करनी है, कहाँ से करनी, कितनी पढ़नी है, एंड फाइनली फिर हम एक स्टडी प्लान बनाएंगे जिससे हम समझेंगे कि इसको पास कैसे करना है और इसको स्कोर कैसे करना है। अब ऐसा होता है कि इसमें केटीज तो वैसे कम लगती है, बट केटीज उन बच्चों को लगती है जो समझते हैं कि ये बहुत इजी सब्जेक्ट है और कुछ भी इधर उधर का पढ़ के जाते हैं, उनको इसमें केटी लग सकती है भाई। जैसा मैं आपको स्टडी प्लान बताऊंगा, अगर आप वो फॉलो करोगे तो आपके पास होने के चांसेस तो अच्छे हो ही जाएंगे, प्लस स्कोर करने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर एक मॉड्यूल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेंगे, कितने पढ़ने हैं, उसको कहाँ से पढ़ना है ये समझ लेंगे, एंड देन फिर फाइनली देखेंगे कि कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। स्टार्टिंग विद मॉड्यूल नंबर 1, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 3 टॉपिक्स करने हैं, जो कि है रास्टर स्कैन वर्सेज रैंडम स्कैन। इसमें सिस्टम्स और डिस्प्लेस दोनों का ही अपने को इंडिविजुअल पॉइंट्स आना चाहिए, रास्टर सिस्टम का भी, रैंडम सिस्टम्स का भी और डिस्प्लेस का भी। ठीक है, उसके बीच में आपको डिफरेंस भी पूछ सकते हैं। अगर आप इसको कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे, 10-10 पॉइंट दोनों के पढ़ लोगे, तो आप वही डिफरेंस में भी लिख सकते हो भाई। फिर अलग से अपने को रास्टराइजेशन पढ़ना है एंड एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स पढ़ना है। तो मैं यहाँ पे जो भी आपको इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ ना, इसमें से अपने को कुछ भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी काफी मैंने कॉन्सेंट्रेटेड ही आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने सारे टॉपिक्स दे दिए हर मॉड्यूल में, वैसा 60 क्वेश्चन देके इंपॉर्टेंस देने का कोई मतलब नहीं है। मैं आपको उतना ही दे रहा हूँ जितना आप उतने टाइम में, जितना आपको दिया है प्रिपरेशन के, उतने में खत्म कर पाओ। ठीक है, और ये भी बताऊंगा कि कैसे करना है उसको। तो अब मॉड्यूल 2 में आपको क्या करना है, सबसे पहले डीडीए और प्रेजेंट एम का एल्गोरिथम समझ लेना है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट उसको समझ लिया, एल्गोरिथम समझ लिया, तो फिर दो दो एग्जाम्पल इसके न्यूमेरिकल के जो प्रीवियसली पूछे गए हैं जिस टाइप के, वो आपको सॉल्व कर देने। सिमिलरली मिड पॉइंट सर्कल में भी सेम ही चीज अप्लाई करनी है। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आप ढूंढोगे, मिलेगा आपको, आधे घंटे का वीडियोस मिलेगा, कहीं पे एल्गोरिथम बताया होगा, बट जो आपको प्रीवियसली पूछे हुए क्वेश्चन है ना, वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे जल्दी। ठीक है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपल सा डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे आपको लिंक दी हुई है जिसमें सारे जो आपके सेम 3 के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि ईएम हो गया, जीएसडीटी हो गया, डेटा स्ट्रक्चर्स हो गया, डीएलसी हो गया और सीजी हो गया, तो उसके अंदर अगर आपने ऑलरेडी कोर्स लिया हुआ है तो वेल एंड गुड। उसमें सिंपल सा आपको क्या करना है, अंदर जाके आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, सारे वीडियोस मिल जाएंगे और जो भी मैं इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ उसका सोल्यूशंस भी आपको मिल जाएगा वहां पे उन टॉपिक्स का। आप इजीली ये सब अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो उसी स्टिपुलेटेड टाइम में, क्योंकि अलग से ढूंढने जाओगे 10 जगह आपको हाथ मारना पड़ेगा, उतना टाइम अपने पास है नहीं भाई। ठीक है, इसको अगर खरीद लोगे टाइम रहते तो आपका काम बहुत ही ईजी हो जाएगा और बहुत ही फटाफट काम हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाता है अलाइजिंग एंड एंटी अलाइजिंग एंड फ्लड फिल एंड बाउंड्री फिल। ये डेफिनेटली पढ़ने अपने को 4 टॉपिक्स मॉड्यूल 2 में। फिर आ जाता है मॉड्यूल 3 2D वाला। इसमें होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स बताने आना चाहिए और ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आपको किसी का भी पूछ सकता है, तो ट्रांसलेशन का, स्केलिंग का या फिर रोटेशन का। ठीक है, फिर एक इसमें भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है स्केलिंग पे। अब यूजुअली हमेशा ट्राइंगल को ही स्केल करने बोला जाता है, आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए होते हैं, आपको उसको स्केल करना होता है। ठीक है, तो वो आप देख सकते हो, इसके भी सॉल्यूशंस आपको उस कोर्स में मिल जाएंगे। फिर कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन और शेयरिंग पढ़ के आपका मॉड्यूल 3 डन हो जाएगा भाई। फिर मॉड्यूल 4 में क्या करना है, कोहेन सुदरलैंड लाइन क्लिपिंग, इसका एल्गोरिथम और न्यूमेरिकल्स। अगेन इसके आपको क्वेश्चंस वहां पे मिल जाएंगे, सिमिलर टू सुदरलैंड हॉजमैन पॉलीगॉन क्लिपिंग। यहाँ पे भी एल्गोरिथम और न्यूमेरिकल पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें और एक बहुत इंपॉर्टेंट थियरी टॉपिक है, दैट इज विंडो टू व्यू पोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ऑलमोस्ट हर बार पूछा गया है। ठीक है, फिर मॉड्यूल नंबर 5 में अपने को लाइन रोटेशन का न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ऑर्थोग्राफिक वर्सेस आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पूछा जाता है, बेजियर कर्व्स और कोश कर्व्स पूछा जाता है, एंड फ्रैक्टल प्रॉपर्टीज। अब अगर इसमें भी आपको अगर समझना है ना कौन सा पहले कौन सा बाद में,
तो बेजियर और कोश पहले कर लेना, फिर ऑर्थोग्राफिक कर लेना, एंड देन फिर चाहिए तो लाइन रोटेशन का न्यूमेरिकल कर लेना, ठीक है। क्योंकि मॉड्यूल 3-4 जो 2-3-4 है बहुत इंपॉर्टेंट है, 5th में आप इसको ऐसे थोड़ा घुमा के भी पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर मॉड्यूल 6 में आपको सिंपल सा थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको एल्गोरिथम्स और थियरी ही है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन और ट्रेडिशनल एनिमेशन टेक्निक्स पढ़ लेना है पहले। फिर डेप्थ बफर एल्गोरिथम पढ़ लेना है। जेड बफर आप लास्ट में पढ़ सकते हो एकदम एग्जाम में जाने से पहले अगर आपको चाहिए तो। मोशन कैप्चर एक छोटा सा थियरी टॉपिक है, वो भी पढ़ के खत्म कर डालो, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि कौन से मॉड्यूल से क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। तो सिंपल सा आपको वो कोर्स बाय करना है, एंड उसमें आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी कि कितना फटाफट आपका प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं स्टडी प्लान पे कि अगर आप मुझे पास भी होना है और मतलब कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करते जाना है जैसे जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि कैसा होता है कभी कभी, ये क्यों जरूरी है स्टडी प्लान। अब समझो मैंने मॉड्यूल 1 चालू किया और मॉड्यूल 2 में फिर मैंने क्वेश्चंस देखे और उसमें मैं फंस के रह गया, क्योंकि मेरे पास एक स्टडी प्लान नहीं है कि कौन सा मॉड्यूल एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैंने अगर 3rd मॉड्यूल उठाया बट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे जो स्टडी प्लान आपको बता रहा हूँ उससे आपको क्या होगा कि वो चीज का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो अपने को करना क्या है, सबसे पहले मॉड्यूल 2-3-5 पढ़ना है। अच्छा भाई क्या पढ़ना है 2-3-5 में, तो 2 में सारी चीजें जो भी यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाली है ना ये खत्म कर लेनी है, फिर थियोरी खत्म करना है, 3rd में भी सेम करना है, एंड देन अपने को 5th पे सीधा जंप करके जैसा मैंने बोला बेजियर कोश कर लो, ऑर्थोग्राफिक आइसोमेट्रिक कर लो, लाइन रोटेशन चाहिए तो बाद में भी कर सकते हो, ठीक है। 2-3-5 हो गया, फिर क्या करना है 4-6 करना है, ठीक है भाई। पीछे आओ 4 वाला करो, इसमें सबसे पहले विंडो टू व्यू पे निपटा डालो, और फिर कोहेन सुदरलैंड निपटाओ, और फिर सुदरलैंड हॉजमैन निपटाओ, ठीक है। इतना समझ में आ गया। एंड देन फिर आपको 6th मॉड्यूल में सारी चीजें करनी है, इसमें जेड बफर लास्ट में कर सकते हो, तो 1-2-3-4 तो डेफिनेटली अपने को करना ही चाहिए। फिर लास्ट में जैसे एग्जाम में घुसने से पहले जो टॉपिक्स बाकी में छोड़े हैं वो, और फर्स्ट मॉड्यूल अपने को खत्म कर लेना, क्योंकि एकदम चिंदी है इसमें, सीधा थियरी है, तो ये आप फटाफट कंप्लीट कर सकते हो। सो ये अपना स्टडी प्लान रहेगा 2-3-5-4-6-1, ठीक है। सो अब इसके सारे जो भी आपको अगर सोल्यूशंस चाहिए, सो जैसा कि मैंने कहा डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हो, वहां पे वो कोर्स का लिंक दिया हुआ है। एंड अपने को अगर वो नहीं भी आप खरीद रहे हो तो भी आपको ये स्टडी प्लान तो एज इट इज ही फॉलो करना है, जो जो टॉपिक्स बोले हैं उसी सीक्वेंस में उसको पढ़ के खत्म कर देना भाई, ठीक है। सो ऐसा करने पे अपने पास 2 चीजें हो जाएंगी, सबसे पहले तो पास होने का अपने पास अच्छा चांस बढ़ जाएगा, प्लस स्कोर करने का भी अपना जो प्रोबेबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है सीजी को थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है आप 50-60 मार्क्स का ही अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। तो भी आपके पास वो 50-60 मार्क्स वाला कॉन्फिडेंस अगर लाना है तो ये स्टडी प्लान को फॉलो कर लो भाई, ठीक है। इतना ही था अपना ये वाले वीडियो में। ओके सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भाई सीजी को कैसे पढ़ना है, कैसे उसको टैकल करना है, एंड चूंकि टाइम कम है उतने में ही इसको कैसे अच्छे से प्रिपेयर करना है। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो भाई इसको एक लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने सारे ग्रुप्स और सारे दोस्तों के साथ, ताकि सब तक ये वीडियो पहुंच सके। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो ये हमारा नया चैनल है, इसको प्लीज सब्सक्राइब करो, क्योंकि इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोस इस पे हम डालते रहते हैं, जो भी आपकी इंजीनियरिंग जर्नी में इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट वाइज टॉपिक्स भी हो गए, एज इंपॉर्टेंस वीडियोस भी हो गए, और बाकी सारे वीडियोस भी हम इस पे डालते रहते हैं, तो प्लीज डू सब्सक्राइब। ऑल्सो जैसे कि मैंने वीडियो में बताया, डिस्क्रिप्शन में कोर्स की लिंक दी हुई है, वहां पे आप जाके ये सीजी का कोर्स कंप्लीटली खरीद सकते हो, और जिससे आपका प्रिपरेशन में भी मदद हो जाएगा, और जो कम टाइम है अपने पास उसको आप इफेक्टिवली यूज कर पाओगे, तो उसको एक बार प्लीज चेकआउट कर लेना। ऑल्सो उसी के नीचे एक व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक दी हुई है, जो कि कंप्लीटली फ्री कम्युनिटी है। सो वहां पे आपको ज्वाइन होना है, और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं आप उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। हम भी हमारे साइड से वहां पे बहुत कुछ चीजें पोस्ट करते रहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अपडेट्स, ये सारी चीजें जो भी हैं वो हम भी हमारे साइड से पोस्ट करते रहते हैं। सो प्लीज डू चेकआउट। Thank you so much once again for watching this video. Have a nice day and all the best for your exams.